उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली के 16वें मंत्र को सुनते हैं। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युपोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता की सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, यानी प्रतिष्ठित होता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, यह जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है, यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। यमदेव के नचिकेता के साथ जो ये संवाद है, वे श्रवण मनन वर्णन का महत्व बताते हैं, इस उपाख्यान की महिमा बताते हैं। जबकि प्राचीन काल से यह उपदेश बताया जा रहा है कि ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा पाने के लिए यही एकमात्र उपाय है। समझदार इंसान इसको भली भांति समझकर प्रकृति के पार उतर जाता है। सचमुच जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वह है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा के ज्ञान के बाद अगर आपको प्रकृति की शक्तियाँ अर्जित हैं, आपको विद्याओं की समझ है, ज्ञान और बोध है, चाहे किसी और तरीके से या ध्यान के माध्यम से जीवन की समझ आ गई, उसके द्वारा फिर कोई अनीति, अधर्म, दुराचार, कदाचार यह संभव नहीं रह जाता। फिर यह संभावना नहीं रह जाती है कि वह व्यक्ति कोई पाप कर्म में संलिप्त होगा, क्योंकि उसको संसार का सत्य और जीवन का सत्य मालूम हो चुका है। अपने प्राचीन भारत की जो संस्कृति है उसमें अध्यात्म को इतना सिरमौर क्यों बताया गया? क्योंकि जब तक हमारा मन संसार की ओर उन्मुख है, तब तक संसार का लोभ, लालच, संसार का मोह प्रसंग हमारे जीवन में आता रहेगा और हम दुराचार, कदाचार में लीन हो सकते हैं। लेकिन जब ये दिमाग में आ गया कि ये संसार सत्य नहीं है, कि सत्य केवल और केवल आत्मा है, आत्मा की समझ ही तो अध्यात्म है, आत्मा में रमण करना ही तो अध्यात्म है, आत्मा में वास करना ही तो अध्यात्म है। इसलिए अपनी सनातन संस्कृति में अध्यात्म को इतना महत्व दिया गया है। ये सारी बातें, सारे आख्यान परंपरागत सनातन है जो यमदेव नचिकेता को दे रहे हैं।